हैं प्रभु लोग, मजा आ रहा है ना। ये वो फेज होता है कबड्डी का जब या तो मैचेस हो जाते हैं एकदम नितांत बोरिंग या हो जाते हैं नितांत इंटरेस्टिंग। अब पटना पायरेट्स, जिन्हें मालूम है कि प्रैक्टिकली उनके चांसेस बड़े कम हैं टॉप 8 में जाने के, वो अपनी पूरी जान अचानक से लगा रहे हैं। जयपुर पिंक पैंथर्स को अचानक से नितिन के आने से ऊर्जा मिल गई है। दबंग दिल्ली टॉप 2 में कंफर्म है, फिर भी पूरी जान लगा रहे हैं। तो ये वो फेज है जब मैचेस अब बोरिंग नहीं, मैचेस ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। कल रात के 3 मैचेस की थोड़ी थोड़ी बात करूंगा, आज के 3 मैचेस की बात करूंगा। 2 टीम्स आज अपना क्वालिफिकेशन पक्का कर सकती हैं, उनकी कहानी सुनाऊंगा। तो आ जाइए फिर जल्दी से सुनील के सूत्र में। रेडर्स करेंगे वार तो डिफेंस का होगा पलटवार। प्रो कबड्डी सीजन 12 का सारा एक्शन यहां देखिए मेरे यार। भाई हर मैच की कहानी, कहानी के पीछे छिपी हुई कहानी, तमाम कहानियां आपको सुनाऊंगा। स्वागत आपका सुनील के सूत्र में। पहले जरा कल की बात कर लें। पहला मैच तो क्या हुआ जी, एक तरफ दिवांग की बंगाल वॉरियर्स, एक तरफ अयान की पटना पायरेट्स। आखिरी रेड अयान कर रहे थे और दिवांग ने वो काम किया जो शायद पूरे सीजन में नहीं किया होगा, डिफेंस। अयान को अगर पॉइंट नहीं मिलता तो लगातार तीसरे दिन पहला मैच टाई ब्रेकर पे जाता, कंफर्म था। हम तो मतलब लोडिंग मान के चल रहे थे। दिवांग गए और मैच जीत गए पटना पायरेट्स। पिछले दोनों मैचेस आप नसीब से जीते हैं, लेकिन जीते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। दूसरे मैच में दबंग दिल्ली के सामने तमिल तलैवास थी। आशु के ना खेलने के बावजूद दिल्ली तो स्ट्रांग है ही है, पर शुरुआती बेहतरीन लीड लेके तमिल तलैवास ने मैच उनको दे दिया। अर्जुन देशवाल ने शुरू में परेशान किया दिल्ली के डिफेंस को, लेकिन जब उनकी काट मिली तो फिर वही हुआ जो तलैवास के साथ हमेशा होता है। अर्जुन को सपोर्ट नहीं मिला पूरे सीजन में। अब एक मैच बाकी है तलैवास का, प्रैक्टिकली वो टॉप 8 की रेस में नहीं है जी। दिल्ली ने दिखा दिया कि दम कितना है। दिल्ली आज भी खेलेगी, उनकी कहानी आराम से बताऊंगा। थर्ड मैच तो जेपीपी ने वन साइडेड कर दिया। जेपीपी यूपी, 2 पड़ोसी नितिन धनखड़ आए और कमाल कर गए। जेपीपी भी आज खेलेगी। चलिए अब आज के मैचेस पे आते हैं। आज की सबसे बड़ी एक कहानी यह है कि बेंगलुरु बुल्स और तेलुगु टाइटंस अगर आज अपने मैचेस जीतते हैं तो टॉप 8 में अपनी जगह कंफर्म कर लेंगे। कल हमने कमेंट्री में सुना था, मतलब किसी ने बोला था। पहला मैच बेंगलुरु बुल्स का दबंग दिल्ली से है। अब बुल्स ने 15 मैच खेले हैं, 8 जीते हैं, 16 आपके पॉइंट हैं, 22 तक आप आ सकते हैं। पोजीशन अभी आपकी पॉइंट्स टेबल पे चौथी है। आज भी नंबर 3 पे आ सकते हैं, बशर्ते अगला मैच टाइटंस ना जीत जाएं। ओवरऑल भी आप नंबर 3 पे पहुंच सकते हैं। सही मायने में अब लड़ाई होने वाली है टॉप 4 में जगह बनाने की, यानी नंबर 3 और नंबर 4 पे अपनी जगह बनाने के लिए। सामने दबंग दिल्ली है जी। 16 में से 13 मैच जीते हैं, जो 2 मैच हारे, उसके बाद आपने वापसी की। पॉइंट आपके 26 हैं, 30 तक जा सकते हैं। टॉप 2 खेलेंगे, पहला क्वालिफायर खेलेंगे। लेकिन जैसे कल एक और आदमी कमेंट्री में कह रहा था, पिछले 3 सीजन उन टीमों ने जीते हैं जिनको पहली पोजीशन मिली थी। अब एक संयोग है, टॉप 2 टीम्स क्वालिफायर खेलती हैं, हारने वाली टीम को दोबारा से मौका मिलता है। पर दबंग दिल्ली चाहेगी कि टॉप पे खत्म करे, मोमेंटम आपके पास रहे। तमिल तलैवास को आपने कल हराया। ये देख लेते हैं कि दोनों के मैचेस कौन कौन से पड़े हैं। बेंगलुरु बुल्स आप खेलेंगे दबंग दिल्ली से, पिछला मैच हारे थे। फिर खेलेंगे बंगाल वॉरियर्स से, पिछला मैच आप जीते थे 43-32, 43-32 से। तीसरा मैच खेलेंगे गुजरात जायंट से, उनसे भी आप जीते थे 28-24। तो 3 में से 2 जीतने हैं। बाकी तेलुगु टाइटंस के मैचेस पे और बाकी टीम्स के मैच पे डिपेंड करेगा कि आप टॉप 4 में आते हैं या नहीं। दबंग दिल्ली बेंगलुरु बुल्स से आज खेलेंगे, जीते थे 41-34। पटना से आप खेलेंगे, उनसे हारे थे। और फिर इनफैक्ट 2 ही मैचेस आपके पड़े हैं। पटना से आप 3 पॉइंट से हारे थे। दबंग दिल्ली देखते हैं कि पटना के मैच में पूरी जान लगा के खेलते हैं या नहीं। इस मैच की कहानी क्या है? नंबर 1, एक टीम के अंदर स्टार्स ही स्टार्स हैं, दबंग दिल्ली, और उधर कोई स्टार नहीं है। दोनों ने अच्छा काम किया है, तो जीत का सूत्र है परफॉर्म करना, ना कि सिर्फ स्टार का होना या स्टार का ना होना ज्यादा फर्क नहीं डालता। नंबर 2, जोगिंदर नरवाल अपनी पहली टीम के अगेंस्ट हैं। जोगी भाई ने प्रो कबड्डी में अपना करियर सीजन 2 में शुरू किया था, जब वो बेंगलुरु बुल्स का लेफ्ट कॉर्नर संभालते थे। राइट में हुआ करते थे शायद धर्मराज चिरलाथन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नंबर 3, योगेश दहिया अब कैप्टन है बुल्स के। पिछले 2 सीजन दबंग दिल्ली के साथ बिता के आए हैं और बहुत कामयाब रहे हैं। 2 सीजन में 149 टैकल पॉइंट उनके थे।
एक सीजन में 74, एक में 75। बैटल कहां होने वाली है? दो ईरानियों की टक्कर है जी, अली रेजा मीरजायन और फजल। अब देखते हैं कि अली रेजा उनके जोन में कितना घूमते हैं। नंबर 2, अक्षित ढुल और योगेश की। अक्षित ढुल छुपा हुआ हीरा है दबंग दिल्ली के लिए। लेफ्ट के रेडर हैं, सामने राइट कॉर्नर खड़े होंगे, मजा आएगा जी। एक्स फैक्टर बुल्स के लिए मैं अली रेजा मीरजाइन को मान के चल रहा हूं, क्योंकि दिल्ली के मजबूत डिफेंस को तोड़ने का काम बुल्स के स्ट्राइक रेडर को करना है। और उधर से दिल्ली की तरफ से नीरज नरवाल, दोनों तरफ से रेड करते हैं, डिफेंस करते हैं सुकमाल। जीतेगा कौन? अब ऑन पेपर दबंग दिल्ली थोड़ी सी मजबूत लग जरूर रही है, पर भूख ज्यादा होगी बेंगलुरु बुल्स में। तो कहीं मेरे अंदर से आवाज आ रही है, मतलब बहुत गहराइयों से, कि बुल्स आज शायद बाजी मार के ले जाए। लेट्स सी, मजा आएगा मैच देखने में। दूसरे मैच पे आइए, तेलुगु टाइटंस के सामने है पुनेरी पल्टन। तेलुगु टाइटंस पिछले 2 मैच हारे हैं, 15 में से आपने 8 जीते हैं, 16 आपके पॉइंट हैं। अभी फिलहाल आप टॉप 4 में हैं, नंबर 3 पे बैठे हुए हैं। जीते तो भी वहीं रहेंगे। बुल्स अगर हारे और आप जीत गए तो और आपका दावा मजबूत हो जाएगा टॉप 4 में। बुल्स अगर जीते और आप भी जीते तो भी आप टॉप 4 में नंबर 3 पे रहने वाले हैं। नंबर 3 मैक्सिमम पोजीशन है जहां आप रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अचानक से 2 मैच आप हारे हैं उसे भूलना जरूरी है। यू मुंबा से आप 33-26 हारे, वो ऑलमोस्ट वन साइडेड यू मुंबा ने कर दिया था। पुनेरी पल्टन ये वन साइडेड जीत के लगातार परेशान कर रहे हैं। पिछले मैच में जेपीपी को हराया था 57-33। नंबर 1 पे हैं, नंबर 1 पे बने रहेंगे अगर जीते तो। 26 आपके पॉइंट हैं और 30 पॉइंट तक आप ला सकते हैं। खेलना किससे है? तेलुगु टाइटंस पुनेरी पल्टन से आज खेलेंगे, उनसे आप हारे थे 33-39। फिर आप गुजरात से खेलेंगे, उनसे जीते थे 30-27। फिर आप हरियाणा से खेलेंगे, उनसे भी जीते थे 46-29, वन साइडेड हराया था, याद है। पुनेरी पल्टन टाइटंस से खेलेंगे, उनसे जीते थे। पटना से खेलेंगे, उनसे हारे थे। पटना वो जायंट किलर वाली अपनी फॉर्म कभी कभी निकाल लेती है। तो 2 मैच पुनेरी पल्टन के जी बाकी हैं। इस मैच की कहानी क्या है? नंबर 1, दोनों टीम्स के पास बहुत सारे परफॉर्मर हैं। कोई टीम एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं है, ना टाइटंस ना पल्टन, दिल्ली भी। इसीलिए ये टीम्स इतनी आगे हैं। नंबर 2, के हुड्डा तेलुगु टाइटंस के कोच, पुनेरी पल्टन के कोच अजय ठाकुर के साथ उनके गुरु रहे हैं कि सीजन 8 जब दबंग दिल्ली चैंपियन बनी थी। अजय ज्यादा खेल नहीं पाए थे, मुझे याद है उनकी बैक में कुछ प्रॉब्लम थी। पर उस सीजन से पहले मुझे याद है हुड्डा साहब से बहुत लंबी बातचीत हुई थी। अजय ठाकुर की इतनी तारीफ कर रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकता लफ्जों में। अजय हैं भी तारीफ के काबिल, हुड्डा साहब भी तारीफ के काबिल हैं। दोनों आमने सामने होने वाले हैं जी आज प्रतिपक्षी कोचेस बनके। नंबर 3, विशाल भारद्वाज, जिस टीम के साथ डेब्यू किया सीजन 4 में, सीजन 4, 5, 6, 7 4 सीजन खेले तेलुगु टाइटंस, उसके खिलाफ खेलने वाले हैं। और नंबर 4, अमन अंतिल, भाई आपने डेब्यू किया था बुल्स के साथ, उनके साथ खेले हैं। अब देखते हैं कि इनको मौका मिलता है या नहीं, पर अपनी पूर्व टीम के खिलाफ होंगे। पिछले मैच में थोड़ी देर के लिए अमन को बुलाया गया था। बैटल्स मजेदार टक्कर। नंबर 1, 2 कप्तानों की, विजय मलिक, असलम इनामदार, दोनों करते हैं काम शानदार, बेहतरीन ढंग से टीम को चलाते हैं। नंबर 2, भरत हुड्डा और गौरव खत्री। अब ये भी देखना पड़ेगा कि भरत ज्यादा लेफ्ट से रेड करते हैं या राइट से। फिर ऐसे में आपकी टक्कर विशाल भारद्वाज से होने वाली है। एक्स फैक्टर तेलुगु टाइटंस के लिए मैं मान के चल रहा हूं भरत हुड्डा को। पिछले मैच में यू मुंबा ने भरत को रोका और जीत गई। और पुनेरी पल्टन की बहुत बड़ी मजबूती है उनके 7 खिलाड़ियों के डिफेंस में। और उधर से गुरदीप और अभिनेश की जोड़ी, लेफ्ट कवर राइट कॉर्नर। विजय और भरत को रोकना आप दोनों का काम है। पलड़ा भारी लग तो रहा है मुझे पल्टन का, पर कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि क्या पता टाइटंस जीत जाए, क्योंकि जीत की भूख टाइटंस में ज्यादा है। टाइटंस जीते तो टॉप 4 में नहीं, हाँ टॉप 4 में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। वैसे इस चीज को अपसेट माना नहीं जाएगा। अगर टाइटंस पल्टन को हरा दे या बुल्स दिल्ली को हरा दे, ये अपसेट नहीं माने जाएंगे। इन दोनों मैचेस को लेके अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताइए। वैसे ईमानदारी से कहूं तो ये दोनों मैच टाई होना डिजर्व करते हैं। थर्ड मैच की बात कर लेते हैं। बंगाल वॉरियर्स के सामने जयपुर पिंक पैंथर्स हैं। बंगाल वॉरियर्स चलिए 15 में से आपने 5 मैच जीते हैं। कल रात अगर जीतते तो आपके चांसेस थोड़े ब्राइट रहते,
अब पॉइंट है आपके 10, तीनों जीते तो मैक्सिमम होंगे 16। 16 पे क्वालिफिकेशन मिलना मुश्किल है। 16 पे ऑलरेडी इतनी टीम्स हैं, बाकी टीम्स भी कुछ जीतेंगी, तो बहुत पतले क्षीण वीक चांसेस हैं बंगाल वॉरियर्स के प्लेऑफ में जाने के। और जयपुर पिंक पैंथर्स वेलकम बैक, बढ़िया खेले आप, इतने मैच हारने के बाद फाइनली जीते, 15 में से 7 जीते हैं, 14 पॉइंट हैं, मैक्सिमम 20 तक जा सकते हैं। अभी आप नंबर 7 पे हैं, प्रैक्टिकली टॉप 4 में जा सकते हैं। नितिन धनखड़ फॉर्म में है जी, कल रात सुपर 10 मारा, यूपी को हराया आपने 42-29। बंगाल कल हारी है। बचे हुए मैचेस, बंगाल आज खेलेंगे जेपीपी से, उनसे हारे थे, फिर खेलेंगे तमिल तलाइवास से, उनसे भी हारे थे, फिर खेलेंगे बुल्स से, उनसे भी हारे थे। उधर जयपुर पिंक पैंथर्स बंगाल से जीते थे, फिर यू मुंबा से मैच है, जीते थे, फिर पटना से मैच है, जीते थे। तो पुराने मैचेस की कहानियां भी जयपुर के पक्ष में जा रही हैं। मैच की कहानी क्या है? नंबर एक वो टीम है जो प्रैक्टिकली अब टॉप 8 की रेस से बाहर है, प्रैक्टिकली बंगाल वॉरियर्स। बड़ा मुश्किल है, मतलब चमत्कार होगा अगर ये टॉप 8 में आ जाएं तो। पहले तो 3 मैच जीतें, फिर मैथमेटिकल समीकरण भी इनके लिए बनेगा। मैथमेटिकली पॉसिबल है, पर प्रैक्टिकली आउट और वेरी मच इन। जयपुर पिंक पैंथर्स पूरे आसार हैं कि आप टॉप 8 में रहें, इवन टॉप 4 में भी जा सकते हैं। नंबर 2 यंग कोचिस हैं जी। एक तरफ नवीन कुमार जी हैं बंगाल वॉरियर्स के साथ, उधर नरेंद्र रेडू साहब हैं जयपुर के साथ। दोनों के लिए सीजन अलग अलग प्रकार का रहा है, लेकिन दोनों नए कोचिस हैं प्रो कबड्डी में, और दोनों को दिल से शुभकामनाएं हैं आने वाले सीजन के लिए। नंबर 3 नितिन धनखड़, अपनी पूर्व टीम बंगाल के साथ हैं जी। पिछले 2 सीजन खेले थे और 2 सीजन में मिला के कोई 250 या इससे थोड़े ज्यादा 300 के आसपास आपके पॉइंट रहे हैं, आज उनके सामने हैं। मजेदार टक्कर नंबर 1 दिवांग और आर्यन रेडू की, राइट रेडर लेफ्ट कॉर्नर, दोनों बढ़िया फॉर्म में हैं। नंबर 2 टक्कर नितिन धनखड़ और अली समादी की जोड़ी के सामने आशीष और अंकित की कॉर्नर्स की जोड़ी, इनकी होने वाली है मजेदार टक्कर। कौन मारेगा टक्कर में बाजी, कमेंट्स में बताइए। और एक्स फैक्टर बंगाल के लिए मैं मान के चल रहा हूं आपके कॉर्नर्स, वही आशीष अंकित, बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका होने वाला है 2 रेडर्स को रोकने के लिए। अब हो सकता है कि कुछ परिवर्तन किया जाए, 5-2 से खेले बंगाल वॉरियर्स, और जेपीपी की तरफ से आर्यन, क्योंकि बंगाल की एक ही मजबूती है, वो है दिवांग दलाल। उन्हें रोक लिया अगर आर्यन रेडू ने तो जीत पक्की है। वैसे जयपुर भी 5-2 से खेल सकता है, हो सकता है नितिन रावल और आर्यन ये दोनों इस पोजीशन पे एक साथ खेलें। पलड़ा यहां जेपीपी का क्लियर भारी है, क्लियर। बंगाल में भूख हो सकती है, पर ऑन पेपर मैन टू मैन जेपीपी बेहतर टीम लगी है। तो क्या लगता है प्रभु लोग, क्या बुल्स और तेलुगु टाइटंस आज अपने अपने मैचेस जीत के टॉप 8 में जगह पक्की कर लेंगे? नीचे बताइए, बाकी फिर मुलाकात होती है मैच में भी और यहां भी। नमस्कार, जय हिंद।